तो हेलो ब्लेडर्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर फाई और लुई की फाइट हम लोगों को बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में दिखाई जाती तो कौन विनर होता, और हम लोगों को फाई और लुई की बैटल क्यों नहीं दिखाई गई इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ लुई और फाई की फाइट होती तो इन दोनों में से कौन जीता। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और किधर भी स्किप मत करना। तो वीडियोस पे जितनी जल्दी लाइक्स आते रहेगी उतनी जल्दी न्यू वीडियोस आते रहेगी। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में बताऊंगा, जहां पर आप 70+ गेम्स खेल के जीत सकते हो बहुत सारे इनाम हर दिन। इधर आप फ्री फायर एंड COD मोबाइल जैसे गेम खेल के टूर्नामेंट भी खेल सकते हो, तो खेलना जरूर, क्योंकि फिर 3 गेम्स बिल्कुल फ्री है यहाँ। विंजो स्टोर से आप बहुत सारे ब्रांड्स की गिफ्ट वाउचर्स एंड फ्री फायर, लॉज मोबाइल, माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स की करेंसी ले सकते हो सबसे सस्ते दाम पर। और विंजो वॉलेट से अपने जीते हुए अमाउंट इजीली विदड्रॉ कर सकते हो पेटीएम, UPI बैंक अकाउंट में। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड जरूर करना, और मेरी तरफ से 50 रुपए आपको बोनस में। बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में हम लोगों को 2 ऐसे ब्लेडर्स की फाइट दिखाई नहीं गई फाई के साथ, जो कि लेजेंड ब्लेडर है, जैसे कि वॉल्ट आओवी और लुई शिरोसागी। यहाँ पे एक सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि हम लोगों को लुई और फाई की मैच क्यों नहीं दिखाई गई, और लुई जो है वर्ल्ड टूर्नामेंट में हिस्सा क्यों नहीं लेता। तो तुम लोगों को याद ही होगा, जब बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में तुम लोग ने देखे होगे तो लुई ने खुद का एक टूर्नामेंट किया था भाई। मतलब लुई ने अपने आप के लिए ही एक टूर्नामेंट रखा था कि जो भी बंदा कैपेबल रहेगा लुई उसके साथ लड़ेगा। जब वॉल्ट और लुई की फाइट दिखाई गई तो उसके बाद ही लुई ने ऐसा एक टूर्नामेंट अरेंज किया, और वहां पे जो ब्लेडर्स थे वो पूरी तरह वर्ल्ड के टॉप क्लास ब्लेडर आ रहे थे, और अपने आप को प्रूव करने के लिए अलग अलग जो है वो लोगों के साथ लेवल हो रहे थे, और अलग अलग ट्रेनिंग दिखाई जा रही थी। जो वो राउंड को कंप्लीट कर पा रहा था, वो टास्क को कंप्लीट कर रहा था, वही लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा था, और ये पूरी वर्ल्ड में से आ रहे थे। और फिर ये वर्ल्ड में से चुनिंदा जो लोग को कहते हैं वो एक तरह से कंपटीशन में आए, और उन लोगों की बे बैटल हुई, और जब वो लोगों ने बे बैटल को सरपास किए वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। अगर एग्जांपल के तुम लोग को याद ही होगा, फुबुकी और सुगो की मैच हम लोग को दिखाई गई थी, जहाँ पे जो फुबुकी रहता है वो शू से ट्रेनिंग लेके आता है और सुगो के साथ फाइट करता है। यहाँ पे जो है आइगर जो है हम लोग का मेन हीरो रहता है, तो इस वजह से इसके लिए ये सब जो है अरेंज करना तो बहुत ही आसान था। और आइगर के पास पहले ही एक टर्बो बे था, और वो बहुत ही पावरफुल दिखा रहा था ड्यू टू डार्क पावर, तो इस वजह से वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ हो पाया और बहुत ही जल्दी लोगों में सिलेक्ट हो पाया। फिर उसके बाद हम लोगों को आइगर और लुई की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे लुई जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, वो तो लेजेंड ब्लेडर है, और आइगर जो है वो तो बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करके इतना टफ बनता है। मतलब लगभग उसे सुओ के साथ फाइट करता है और फुबुकी और रंजीरो के साथ ट्रेनिंग करता है। लगभग सोचो वो लुई के लिए कितना ट्रेनिंग करता है। और साथ ही साथ इस चीज में जो है यहाँ पे आइगर के पास लक भी बहुत बड़ी मैटर करती है, क्योंकि लुई से जीतना एक हलवा मैच नहीं है भाई। लुई के साथ मैच कर रहे हो तुम लोग, जापान का टॉप क्लास ब्लेडर है वो। अब यहाँ पे जो बात आई थी, जब आइगर और लुई की फाइट हुई, वहाँ पे लुई ने आइगर को पहले ही इतनी गंदी तरीके से बर्स्ट किया कि आइगर जो है मैच में टिक ही नहीं पाया था, और सेकंड मैच में उसने कुछ रिंग आउट फिनिश किया था, जहाँ पे उसके बाद उसकी ताकत ही एकदम ऐसे लगे खत्म हो गई। उसका आर्म पूरी तरह इंजर्ड हो गया था, और जिसकी वजह से लुई ने एक टाइम आउट दिया। वही मूवमेंट पे जब आइगर बाहर जाता है तो फाई उसके आर्म को पता नहीं क्या करता है कि उसका आर्म ठीक भी हो जाता है और वो पहले से ज्यादा फ्रेश रहता है। अब ये पता नहीं कि फाई के पास क्या ताकत है भाई, जो वो आइगर को देके गया था। क्योंकि जैसे तुम लोग को याद होगा, जब वो फाई जो है आइगर के पास जाता है तो वो उसके अकिलीज के पास चले जाता है। तो वही बात है कि जब फिर आइगर लुई के साथ में फाइनल मैच खेलने जाता है तो वो इतनी इंटेंस मैच होती है कि लुई जो है अपनी ताकत लगा लेता है, और यहाँ पे एक लक मैटर आ जाता है, और उसकी वजह से आइगर जो है लुई से जीत जाता है। अब यहाँ पे मेन स्टोरी लाइन पे ही जो है आइगर ने लुई को हरा दिया, तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन बनता है कि लुई का यहाँ पे फाई के साथ बैटल करना। अगर तुम लोग ही सोचो, यहाँ पे जो है स्टोरी लाइन आइगर, फाई और ऐसे बहुत से ब्लेडर के ऊपर बेस, और खासकर आइगर की डार्क पावर के ऊपर, जो पहले उसकी डार्क रेसिडेंस को निकालना था। अब यहाँ पे बात आती है कि लुई जो हम लोगों को वापस से जो बैटल टूर्नामेंट में दिखाया जाता तो वो क्या फाई से जीत पाता। तो देखो गाइस, लुई जो है पहले ही आइगर से हार गया है, जो मेन हीरो है बेब्लेड बर्स्ट टर्बो का। तो वो लुई फाई के साथ भी फाइट करता, जो फाई के पास अपने भाई के ब्लेड का पार्ट है, और उसका ब्लेड और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है जब वो हाइड के ब्लेड का पार्ट ले लेता है। तो अब यहाँ बात आती है कि जब लुई ऑलरेडी हम लोगों को दिखाया गया है पहले ही, जिसमें उसने खुद ने ही इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा दिया गया है, तो वो वापस से क्यों आना चाहेगा और वापस से उसे क्यों दिखाएंगे लोग। जहाँ तक बात आई कि लुई और फाई के अंदर मैच होती तो भाई ज्यादा जीतने के चांसेस रहते फाई के। लुई यहाँ पे नहीं जीत पाता, क्योंकि सबसे पहली बात लुई का एक अटैक टाइप बे है और फाई का डिफेंस टाइप बे है, और फाई का जो ब्लेड था वो तो लगभग
लगभग एकदम ही पावरफुल ब्लेड है, उससे लगभग वो ब्लेड को हराना वो टाइम पीरियड में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फाई के पास भी डार्क पावर आ जाती है और जो डार्क पावर फाई के पास थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। अब यहाँ पे एक और एक बात आती है जो मुझे लोग बहुत ही ज्यादा पूछते हैं कि लुई को ये लोग इतना कमजोर क्यों दिखा रहे हैं बेब्लेड बर्स्ट में, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा, जो बेब्लेड बर्स्ट डायनामिट में हम लोगों को लुई दिखाया गया, वो जब बेल के साथ बैटल करने जाता है उसको पता नहीं कि जो न्यू सिस्टम है वो किस तरह काम करता है। न्यू सिस्टम और स्पार्किंग वाले सिस्टम में बहुत ही ज्यादा फर्क है और इस वजह से जब लुई और बेल की फाइट होती है उस वजह से ही लुई जो है इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि लुई हार जाता है। मेन चीज ये है कि लुई के अंदर की उसके अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो सोचता है कि वो ताकतवर है तो वो किसी को भी हरा देगा और यही ओवर कॉन्फिडेंस ने लुई को बहुत बार हराया है। और तुम लोग जहाँ तक डायनामाइट की बात कर रहे हो, देखो यार उसके पास डायनामाइट वाला सिस्टम नहीं था, उसके पास डायनामाइट वाला लुइनोर नहीं था। अगर उसके पास डायनामाइट वाला लुइनोर होता और वो जब बेल से लड़ता तो इसका सिंपल आंसर रिजल्ट आता कि हमारा लुई ही जीतता बेल से। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को लुई इतनी बार हारते हुए क्यों दिखाया जा रहा है और साथ ही साथ लुई को हम लोग को बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में नहीं दिखाया गया और फाई और लुई की फाइट होती तो कौन जीतता। तो मैं होप करता हूँ कि आपको आज कुछ नया जानने मिला है और आपकी एक मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के शेयर करना। अब ऐसी अमेजिंग कंटेंट रोज देखना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बाजू में बेल आइकन है उसे भी दबा दें जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी 2 लाख तक पहुंच सके। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हो और साथ ही साथ मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो सकते हो, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।